हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे व्रत के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे प्रश्नावली 11.1 के। और वहां पे काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, तो कुछ जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन है कि त्रिज्या 5 के उस व्रत का समीकरण, त्रिज्या 5 के उस व्रत का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, तथा जो बिंदु 2,3 से होकर जाता है। तो देखिए त्रिज्या 5 का कोई ऐसा व्रत है जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित है और जो बिंदु 2,3 से होकर जाता है, तो इस व्रत का समीकरण क्या है? तो ये आपका व्रत है, इसकी त्रिज्या में मान लेता हूं 5, ये आपका 2,3 से होकर जाता है, ठीक है, और इसका जो केंद्र है ना वो एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी कुछ ऐसे। ये मान लीजिए इसका केंद्र है, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष। यदि एक्स अक्ष केंद्र है, इसकी त्रिज्या 5 है, तो ये बेटा दूरी कितनी हो गई? 0,5। जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर है, और समझने की चीज ये है कि यहां पर यह नहीं दिया है कि वह केंद्र 0,0 पर है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये दूरी मुझे अब मालूम नहीं है, मैं इसको अज्यूम कर देता हूं। आपको व्रत की त्रिज्या दे रखी है, व्रत एक बिंदु से होकर जाता है, यह भी आपको मालूम है। यदि मैं किसी भी तरह से व्रत का केंद्र निकाल दूं तो मुझे यह मालूम चल जाएगा कि व्रत का समीकरण क्या होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हिम्मत दोबारा ध्यान देंगे, ये आपके निर्देशांक, ये आपका हो गया कोई व्रत, ये हो गया व्रत का केंद्र, ये है आपकी त्रिज्या। ये यदि केंद्र है तो यहाँ पे ये जो दूरी है, ये देखिए ध्यान दें, ये आपकी दूरी कितनी होगी? 5, क्योंकि त्रिज्या 5 है। ये भी दूरी आपकी 5, और यहां ये दूरी मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो इस दूरी को मैंने मान लिया x। क्या मान लिया इसको? x। तो व्रत के केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए? 5 प्लस x1 मानो, 5 प्लस x1, 0 हो गए कि नहीं हो गए? तो प्रॉब्लम इसमें हमें ये भी देना है कि व्रत की व्रत जो है वो 2,3 से होकर जाता है। कोई 2,3 बिंदु ये, यदि मैं इसको मिलाऊं ऐसे, ये बिंदु मान लीजिए P है, ये बिंदु मान लीजिए O है, तो OP बराबर भी कितना है? 5। इन दोनों बिंदुओं की दूरी, बीच की दूरी वो भी आपकी कितनी है? 5। और ये यहाँ पर ये व्रत का आपका केंद्र हो गया 5 प्लस x1, 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो सीधा सा कंसेप्ट है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर व्रत की त्रिज्या। तो मैं ये कह सकता हूं
क्योंकि ओपी बराबर है आपके आर यानी वृत्त की त्रिज्या। तो ओपी क्या हो गई, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी 5 + x1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर बराबर तो ये कितना है 5। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आपने वर्गमूल हटा दिया तो ये हो जाएगा आपका 3 + x1 और ये प्लस का 9 बराबर ये 25। इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 3 + x1 का होल स्क्वायर बराबर 25 - 9 यानी 16 और यहां से 3 + x1 बराबर √16 और यहां से 3 + x1 बराबर ये हो गया आपका ±4 और यहां से x1 की वैल्यू कैलकुलेट जब करेंगे तो +-4 - 3 तो दो वैल्यू लेंगे, एक प्लस के अंदर दूसरे माइनस के अंदर। तो देखिए आप x1 की वैल्यू जब प्लस का फॉर्म लिया तो ये आ गई 1 और x1 की वैल्यू यहां से आ गई -7। तो x1 के आपके दो मान क्लियर है। तो ये जो वृत्त है ये आपका इधर भी हो सकता है भाई, इसका जो केंद्र है अभी हमने प्लस x अक्ष की ओर लिया है, इसको मैं -x अक्ष की ओर भी ले सकता हूं। उस कंडीशन में हो सकता है कि तो भी ये बिंदु क्या हो 2,3 इधर आए। क्लियर है क्या। तो इन दोनों मानों के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो वृत्त का केंद्र क्या हो गया, अतः वृत्त का केंद्र आपका 5 + x1, 0 है तो ये आपका हो गया 5 + 1, 0 या 5 - 7, 0। क्लियर। यानी कि या तो केंद्र 6, 0 या आपका केंद्र आ गया -2, 0। कोई प्रॉब्लम। आपको वृत्त का केंद्र मालूम है, आपको वृत्त की त्रिज्या मालूम है, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, तो वृत्त का समीकरण आपका हो जाएगा x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। दैट मींस x - 6 का वर्ग प्लस y - 0 का वर्ग इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर कितना है यानी 25। या आपका वृत्त का केंद्र से भी हो सकता है x - 2 तो ये +2 का वर्ग प्लस y - 0 का वर्ग बराबर 25। कोई प्रॉब्लम। क्लियर है क्या। दोनों ही कंडीशन पॉसिबल थी तो दोनों ही कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0, 0 से होकर जाने वाला क्वेश्चन है 0, 0 से होकर जाने वाला वह वृत्त जो x और y अक्षों पर a तथा b अंतःखंड करता है, जो x तथा y अक्ष पर a तथा b लंबाई के अंतःखंड करता है, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा निर्देशांक x और y, ये जो वृत्त है 0, 0 से होकर गुजरना भी चाहिए। ये मैं ऐसे इसको गुजार देता हूं। और ये जो वृत्त है x और y अक्ष पर अंतःखंड काटता है, यहां a लंबाई का, यहां b लंबाई का। तो प्रॉब्लम, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, यहां से मैंने एक लंबवत दूरी इधर डाली, यहां से एक लंब इधर डाली। तो ये हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। कक्षा 10 की एक प्रमेय है, वृत्त के अंदर पढ़ा हुआ। तो ये दूरी कितनी होगी a/2।
और ऐसे ही यदि इसको मैंने डिवाइड किया तो ये दूरी कितनी हो गई, b बाई 2। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए आपके, केंद्र के निर्देशांक हैं जो a बाई 2 b बाई 2। ये वृत्त कहां से गुजर रहा है, 0,0 से। यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, इन दोनों को यदि मैं मिला दूं O और P को, तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मान लीजिए ये a बाई 2 है, ये b बाई 2 है, तो इधर भी ये b बाई 2। ये बन गए एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण के अनुसार अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 4 प्लस का b स्क्वायर बाई 4। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है। तो ये इसकी हो गई वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया वृत्त का केंद्र। तो अब हम वृत्त का समीकरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, वृत्त का केंद्र क्या है, ये केंद्र है a बाई 2 b बाई 2। वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या है दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4, और सॉल्व करके आ जाएगा 1/2 गुणा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का वर्ग यानी x माइनस a बाई 2 का वर्ग प्लस y माइनस b बाई 2 का वर्ग बराबर r स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका वर्ग करें तो ये आपका और नीचे 4। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है क्या, ज्यादा से ज्यादा इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हल कर दीजिए, ये हो गया a स्क्वायर माइनस का 2a, तो ये आ जाएगा ax, ये प्लस का a स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर माइनस का ये हो गया by, और ये हो गया प्लस का b स्क्वायर बाई 4। इधर इसको सेपरेट करें तो a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4, ये दोनों तो आपकी कैंसिल हो गई दोनों साइड से। तो क्या आ गया समीकरण, x स्क्वायर माइनस ax या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by बराबर 0। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है क्या। तो ये हमारा जो वृत्त था, ये x और y अक्ष पे a और b लंबाई के अंतःखंड काट रहा था। यहां से इसका केंद्र हमने नंबर डाल के केंद्र निकाल लिया, केंद्र निकाल दिया तो यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हमने यहाँ पे ये त्रिज्या निकाल ली। तो जब वृत्त की त्रिज्या मालूम है, वृत्त का केंद्र मालूम है, तो वृत्त का समीकरण आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी पूछा ना, कोई टिपिकल नहीं है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 2,2 है तथा बिंदु 4,5 से होकर जाता है। देखिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 2,2 है और यह जो वृत्त है बिंदु 4,5 से होकर जाता है। तो बहुत इजी हो गया, यह हो गया हमारा वृत्त, इसका केंद्र हो गया 2,2, ये गुजर रहा है 4,5 से ऐसे। तो यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करके मैं वृत्त की त्रिज्या निकाल दूं। वृत्त की त्रिज्या मालूम है, मालूम हो जाएगी, वृत्त का केंद्र ऑलरेडी मालूम है, तो वृत्त के समीकरण में कहीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए वृत्त का केंद्र दैट इज 2,2, त्रिज्या इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी
दैट मीन्स इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करें तो 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस 5 माइनस 2 का वर्ग, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी यार, यह आ जाएगी 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, r बराबर अंडर रूट 13। वृत्त की त्रिज्या आ गई, वृत्त का केंद्र आ गया। वृत्त का समीकरण यानी ऐसा वृत्त जिसका केंद्र 2,2 हो और त्रिज्या अंडर रूट 13 हो, तो x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 2 का वर्ग बराबर r स्क्वायर यानी r का वर्ग यानी 13। सॉल्व करें, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर 13। सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 ये 13, तो ये हो गया 13 माइनस 8 यानी कि 5 या माइनस के 5 बराबर 0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बता देते हैं। क्या बिंदु माइनस 2.5 कॉमा 3.5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के अंदर बाहर या वृत्त पर स्थित हैं, यह हमें जज करना। तो ध्यान दीजिए, क्या बिंदु वृत्त पर स्थित हैं, अंदर हैं, बाहर हैं या वृत्त पर। तो देखिए ये हमारा वृत्त का समीकरण क्या होगा इस कंडीशन में। तो पहले वृत्त का समीकरण तो आपको ऑलरेडी दिया है, आप केवल यहां से चेक करके देखें कि ये वैलिड है या नहीं है। बिंदु की बात है, कहने का मतलब यह है कि ये आपका कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है 0,0, ये वृत्त की कुल त्रिज्या है 5 और वृत्त का समीकरण हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो हमें केवल ये चेक करना है कि कंडीशन यहां से क्या प्राप्त होती है। कंडीशन इन द सेंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, इसका मान क्या प्राप्त होता है, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा किसी भी बिंदु की लोकेशन। क्लियर है बेटा? तो ध्यान दीजिए, ये बिंदु है मान लीजिए x1 y1, तो मैं बोल दूं कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 25, इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी। x1 हो गया माइनस 2.5 का वर्ग यानी 2.5 का ये वर्ग हो गया ऐसे, y1 है आपका 3.5 इसका वर्ग और ये माइनस 25। तो इसे चेक करेंगे, तो ये सॉल्व करें हम, ये हो गया 6.25 यानी कि ये 625 यानी ये हो गया 6.25। ये आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं अलग से, ये हो गया 25 और 17 10, ये हो गया 12.25 और ये माइनस का 25। इन दोनों को सॉल्व किया, ये हो गया 18.50 माइनस 25। इसको सॉल्व करेंगे, 25 में से 18.50 को आपने हटाया तो 14 में हट गए तो 6, ये हो गया माइनस के 6.50। तो माइनस के 6.50 जो वैल्यू है कैसी है, नेगेटिव है ना। तो यहां पर कंडीशन केवल यही है कि यदि ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब जो आपका ये बिंदु है ये वृत्त के कहां है स्थित, अंदर स्थित है। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि अतः बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? जब भी आपको कोई बिंदु की बात हो, आप वृत्त के समीकरण में उस बिंदु को पुट करें और वहां से वैल्यू प्राप्त करें कि कितना मान आपको प्राप्त हुआ। उस मान के आधार पर मालूम चलेगा कि वो बिंदु वृत्त के अंदर है, वृत्त पर है या वृत्त के बाहर। क्लियर?
तो बेटा इसी के साथ आपका जो व्रत की एक्सरसाइज थी उसके लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, स्ट्रेट लाइन की। मैंने एक चैप्टर आपको स्ट्रेट लाइन का भी पढ़ाया था और स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। सरल रेखा की प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली 10.1 के अनुसार देखिए प्रश्न आपको बोला गया है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2a है तथा केंद्र 0,0 है तो तथा वह 0,0 से गुजरता है। तो उसके शीर्ष ज्ञात करें। ध्यान दीजिए 0,0 से वो कैसे गुजर रहा है कि 0,0 से भुजा का अर्धक, 0,0 से भुजा का अर्धक गुजरता है तो उसके शीर्ष ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है। 0,0 से भुजा का अर्धक, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, 2a लंबाई है। तो यहां तक की दूरी में मान लो ये 2a है, ये आपकी 2a है, ये भी आपका 2a है। क्लियर है ना? यहां पे इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है, यदि ये निर्देशांक पद्धति की अपन बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए ये दूरी आपकी a, ये दूरी a, ये आपका हो गया लंब, ये आपका कर्ण, ये आपका आधार। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी बेटा? मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं ABC और ये D। मैं बोलता हूं दूरी DC कितनी आ जाएगी? DC कैसे जाएगी? अंडर रूट ऑफ कर्ण का अंडर रूट ऑफ 2a का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। DC बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, DC बराबर 3a स्क्वायर यानी अंडर रूट का 3। ये DC आ गई आपकी अंडर रूट 3। तो बिंदु C का निर्देशांक अतः बिंदु C क्या हो गया? 0,√3। ये बिंदु C के निर्देशांक आ गए। बिंदु B की बात करें बेटा तो बिंदु B मूल बिंदु से कितनी दूर है? ये मूल बिंदु है आपका 0,0, इससे कितनी दूर है? आपका a दूरी पर। तो ये हो गया a,0। बिंदु A इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ये माइनस की साइड है तो माइनस a,0 यानी कि कितना हो गया? माइनस के a,0। क्लियर है? तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज था। उस समबाहु त्रिभुज के हमने तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर दिए। कोई प्रॉब्लम इसमें? बिल्कुल आसान प्रश्न। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखें। दो बिंदु हैं, ये बिंदुओं Px1, y1 तथा Qx2, y2
के मध्य दूरी जब फर्स्ट कंडीशन पी क्यू बाई अक्ष के समांतर बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है जब पी क्यू वाई अक्ष के समांतर है, और दूसरी कंडीशन है कि जब बी क्यू एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा ही पार्ट है जब पी क्यू एक्स अक्ष के समांतर है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, पी क्यू यदि वाई अक्ष के समांतर है और पी और क्यू के मध्य की दूरी मुझे निकालनी है, कोई भी रेखा जो वाई अक्ष के समांतर है ऐसे, और दोनों ही जो बिंदु हैं वो इसी रेखा पर स्थित है। मान लीजिए ये बिंदु Q है, ये x2 y2, कोई बिंदु P है, ये आपका x1 y1। क्लियर है? इस x1 y1 का मतलब क्या हो गया? x1 y1 यदि किसी बिंदु के निर्देशांक है और कोई भी रेखा जो इस प्रकार की है, तो ध्यान दीजिए मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है बेटा। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? ये x1 है, ये दूरी है आपकी x1। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? ये दूरी है आपकी, यदि निर्देशांक x2, y2 है तो ये आपकी दूरी कितनी हो गई? x2, y2। परंतु ये दोनों दूरी तो आपकी समान होनी चाहिए। तो यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि x1 और x2 क्या होंगे? बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं कह सकता हूं कि यहां x1 बराबर किसके है? x2। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। होगा कि नहीं? PQ बराबर, जब x1 बराबर x2 है तो ये 0, ये बचेगा, ये आ जाएगा y2 - y1। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? इसी तरह से जब PQ एक्स अक्ष के समांतर है, ये आपका PQ, ये एक्स अक्ष के समांतर है, ये x1 y1, ये आपका x2 y2। तो स्पष्ट है बेटा, इस कंडीशन में ये जो दूरी है इस निर्देशांक के अनुसार ये आपकी y1 है, यहां जो दूरी है इस निर्देशांक के अनुसार ये y2 है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां y1 बराबर किसके है? y2 के। तो अतः PQ बराबर दोनों के बीच की दूरी यानी x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। जब y1 बराबर y2 है तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया √x2 - x1 का वर्ग, यानी कि x2 - x1। कोई प्रॉब्लम? PQ बराबर y2 - y1 इस कंडीशन में जो PQ y अक्ष के समांतर है, और PQ बराबर x2 - x1 कब? जब PQ x अक्ष के समांतर है। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसको देखिए यहां, हाँ जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए, उस व्रत का समीकरण, उस व्रत का समीकरण ज्ञात करो। व्रत तो आपका कंप्लीट हो गया, ये तो व्रत तो आपको करवा दिया, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल रेखा के देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर बिंदु, वह बिंदु जो 7,6 व 3,4 से समदूरी पर है, समदूरी पर है। क्लियर? हमें उस बिंदु को ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष पर भी है, कुछ ऐसा, और जो बिंदु 7,6 व 3,4 से समदूरी पर है। ये मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये 7,6 है और कोई आपकी 3,4 ऐसा हो सकता है, ठीक। ये कोई बिंदु है जो आपका एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर बिंदु है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y निर्देशांक तो 0 होता है। ये इन दोनों बिंदुओं से समांतर समदूरी पर है, ऐसा। ये मान लीजिए कि A है, ये B है, ये C है। क्लियर है? तो कंडीशन ये है कि यहां AB बराबर किसके है? AC। ये आपको तय रखा है, तो ये हम निकाल लेते हैं बेटा ए बिंदु के निर्देशांक के अनुसार। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट x-3 का वर्ग प्लस 0-4 का वर्ग बराबर AC के अनुसार ये हो जाएगा x-7 का वर्ग प्लस 0-6 का वर्ग। क्लियर? सॉल्व कर दें। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस का 16 बराबर x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और एक प्लस का 36। दोनों साइड से आपने वर्गमूल हटा दिया और स्क्वायर को ओपन करके रख दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करके रखा। ये कितना हो गया? माइनस का 6x प्लस का 25, इसको किधर ले जाए, प्लस का 14x माइनस का 36, 84 नहीं 85, तो ये माइनस का 85 बराबर 0। ये हो गया आपका 8x और ये आपका हो गया माइनस के 7 बराबर 0। तो 8x बराबर 7 और x बराबर 60/8। इसको 4 से काटेंगे तो x का मान 15/2 कितना आया? 15/2। तो बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A क्या हो जाएगा? 15/2, 0। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ जी, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा की ढाल जो मूल बिंदु P 0,-4 B 8,0 को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है, रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है।
रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। जो मूल बिंदु P, 0 माइनस 0, B, 8, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। यानी कोई रेखा कुछ इस प्रकार की है, ये मूल बिंदु से भी गुजरती है, 0, -4 से भी गुजरती है और 8, 0 से भी गुजरती है। तो 0, -4 इधर होगा बेटा बाई अक्ष पे, तो बाई अक्ष के नीचे वाले पार्ट में इधर होगा आपका 0, -4 पे। 8, 0 किधर होगा, इधर होगा। ये मूल बिंदु नहीं, बिंदु ही है, इन दोनों की बात है। इन दोनों को मिलाया, कंडीशन पता नहीं कुछ अलग तरह से दिया है। रेखा की ढाल जो मूल बिंदु और इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से, तो ये कॉमा होना चाहिए था बीच में, ऐसा मालूम नहीं चल रहा कि ये आपके दो बिंदु हैं। ये मान लीजिए आपका एक बिंदु है आपका P और दूसरा है B। ये P है, ये आपका B है, इनका मध्य बिंदु यहां कहीं होगा और ये रेखा आपकी दूसरी है जो कुछ ऐसे, ये इनके मध्य बिंदु से भी गुजर रही है और 0, 0 से भी गुजर रही है। तो इस रेखा का समीकरण मुझे ज्ञात करना है। क्लियर है बेटा? तो ध्यान दीजिए, इस बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए बिंदु ए है, इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे? दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक कक्षा 10 में पढ़ाता हूं, तो 8 + 0/2 यानी 4, 0 - 4/2 -2। क्लियर है? और ये आपका मध्य बिंदु, ये क्या है? मध्य। ये हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 4, -2 और 0, 0 से गुजरती है। तो कर लेते हैं। दो बिंदुओं 0, 0 व 4, -2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? y - y1, x1 y1 x2 y2, y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 गुणा x - x1। ऐसा होगा कि नहीं? y बराबर ये माइनस का 1/2 x, इसको सॉल्व करें, 2y बराबर -x या x + 2y बराबर 0। क्लियर है? ये आ गया x + 2y बराबर 0। आपको इस रेखा की ढाल और निकालनी है, तो ढाल कैसे हो जाएगी बेटा? y बराबर mx का कोडिंग कन्वर्ट कर दें, इसको मैं लिख सकता हूं y बराबर -x/2, तो ये हो गया y बराबर mx + c से m बराबर कितना आ गया? ढाल m बराबर -1/2। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई खास बात नहीं है। कोई एक रेखाखंड है जो 0, -4 और 8, 0 के बीच बनाया गया है। इस रेखाखंड का कोई मध्य बिंदु है, ये a जो हमने निकाल लिया x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु है और ये आपका कोई मूल बिंदु है। कोई रेखा इन दोनों बिंदुओं से जाती है, मूल बिंदु से भी जाती है और इस मध्य बिंदु से जाती है। तो इस रेखा का समीकरण मुझे चाहिए। तो रेखा का समीकरण क्या होगा? y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 गुणा x - x1। इसका अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो ये रेखा आ गई। इस रेखा को y बराबर mx + c का अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया तो m का मान आ गया -1/2। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। सिद्ध करें
पाइथागोरस पाइथागोरस से सिद्ध करो कि बिंदु 4,4